Hello, good morning, dear student, class 9. Today we are going to look about यूनिट नंबर 11, जिसमें हमने अब तक 2 हिस्से देख रखे हैं। आज हम उसका तीसरा पार्ट देखने वाले हैं। इस स्टोरी में बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमने देख रखी है, उसी प्रोसेशन के अंदर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि इंट्रोडोर जो है वो क्या करता है, जो घुसपैठिया है वो जिराड के सामने आगे क्या बोलता है, क्या प्रस्ताव रखता है, उन दोनों के बीच में आगे क्या बातचीत होती है, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं आपको डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे आपको डिक्शनरी साथ में लेकर बैठना है। जहां कहीं भी आपको ऐसा लगे कि दिस इज द वर्ड वेयर आई एम नॉट गेटिंग अंडरस्टैंड इट, प्लीज ओपन द डिक्शनरी एंड फाइंड द प्रॉपर मीनिंग ऑफ वर्ड। ये चीज इमीडिएटली इसलिए करनी होती है क्योंकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। देखते हैं हम क्या है। इंट्रोडोर बोलता है आई एम ओके, आई हैव गॉट अ रीजन फॉर एवरीथिंग। घुसपैठिया बोलता है कि भाई मैं ठीक हूं और मेरे हर एक क्रिया के पीछे कोई ना कोई कारण है। आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जिराड। इंट्रोडोर बोलता है कि मैं तुम्हें मार देने के बाद मैं खुद विंसेंट चार्ल्स जिराड बन जाऊंगा। यूसी आप समझ रहे हो। I have got to know what he talks like. और इसीलिए मुझे जानना है कि तुम किस तरह से बात करते हो, तुम्हारे रिलेटिव कौन से हैं, ये सभी चीजें मुझे इसलिए मालूम होनी चाहिए। नाउ आई नो, अब मुझे मालूम है दैट पॉश टफ कम्स इजी। दिस इज मिस्टर वीसी जिराड यानी विंसेंट चार्ल्स जिराड स्पीकिंग। अब यहाँ पे विंसेंट चार्ल्स जिराड बोलता है एंड दैट्स नॉट ऑल, इतना ही नहीं। गेट अप अ मिनट। जिराड खड़ा होता है। नाउ टेक अ लुक एट मी, अब मेरी ओर देखो। अब जिराड बोलता है देखकर, उस इंट्रोडोर के सामने देखकर जिराड बोलता है यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव, तुम ठीक नहीं दिख रहे हो। तुम मेरे जो आप मेरी आवाज है, मेरा चेहरा है, उसका ठीक इमिटेशन आप नहीं कर रहे हो। आप मेरा वो इमिटेशन नहीं कर रहे हो। ठीक। इंट्रोडोर ने बोला नो, वेल दैट गोज फॉर यू टू। नहीं, ये तुम्हारे लिए भी तो जा सकता है। आई हैव ओनली गॉट टू वियर स्पेक्स एंड आई विल बी इनफ लाइक यू। इंट्रोडोर बोलता है और कुछ नहीं, मुझे सिर्फ चश्मे पहनने हैं, बाकी मैं तुम्हारे जैसा ही दिखूंगा। टू गेट अवे विथ इट, बिल्कुल आपके जैसे। जिराड व्हाट अबाउट योर क्लोथ्स, आपके कपड़े के बारे में आप क्या कहना चाहोगे। दैट विल लेट यू डाउन इफ यू आर नॉट केयरफुल, कि अगर तुम तुम्हारे कपड़ों के बारे में ध्यान नहीं रखोगी तो क्या लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा कि तुम जिराड नहीं हो। इंट्रोडोर दैट विल बी ऑल राइट, हाँ वो सही है। योर्स विल फिट मी फाइन, चिंता मत करो, तुम्हारे जाने के बाद मैं जब तुम्हें मार डालूंगा उसके बाद तुम्हारे सारे कपड़े मेरे ही तो है, मैं ठीक वही कपड़े पहनूंगा जो तुम अभी पहन रहे हो। जिराड दैट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, बहुत रसप्रद है ये बात, बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क। तुम अभी भी मेरे कहने का तात्पर्य समझ नहीं रहे हो, मैं किस और ध्यान देना चाहता हूं। आई सेड, मैंने कहा यू वर लकीयर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलन्स, तुम बहुत लकीयर हो बाकी के मेलोड्रिक
विलन्स, जो ड्रामेटिक विलन्स है उनसे। इट वॉज नॉट अ ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, ये तुम्हारे इंटेलिजेंस को सलामी नहीं है। यू वॉन्ट किल मी फॉर वेरी गुड रीजन, तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि इसमें आपकी ही भलाई है। इंट्रोडर, सो दैट्स व्हाट यू थिंक, और यही आप सोच रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मार सकता। इंट्रोडर ने ऐसा कहा जिरेल को। तो जिरेल सामने कहता है, यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगे, एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर, और भगवान का आभार है कि तुमने मुझे डायरेक्टली मार नहीं दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद, भगवान का धन्यवाद। इंट्रोडर, कम ऑन, व्हाट्स ऑन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? बेटर बी क्विक, जल्दी बोलो, क्या सोच है? दिस कन्वर्जेशन बोर्स मी, घुसपैठिया और किलर, किलर कहता है कि अब कन्वर्जेशन बहुत मुझे बोरिंग सी लग रही है, मुझे हेक्टिक कर रही है, ह्यूमिलिएट कर रही है, चलो जल्दी बता दो क्या चल रहा है। जीरेड बोलता है, योर आइडिया इज टू इल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माय आइडेंटिटी, तुम्हारा जो आइडिया है बहुत अच्छा है कि तुम मेरी आइडेंटिटी ले लोगे। इंट्रोडर सेज, यस आई लाइक द आइडिया, यही तो मेरी सोच है, और इसीलिए तो मैं मेरे ही सोच को पसंद पसंद कर रहा हूं। जिरेड बोल रहा है, बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू? जिरेड बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तुम्हारी मदद करेगा? तुम मेरी आइडेंटिटी ले लोगे और कोई चिंता नहीं होगी, ऐसा तुम सोच रहे हो क्या सही होगा? इंट्रोडक्टर बोल रहा है, नाउ लिसन हियर, देखो आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान, मैंने ये सारी चीजें प्लान करके की है। आई डिड अ जॉब इन टाउन, मैंने इसी टाउन में जॉब की है। थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड अ कॉप, सारी चीजें गलत हुई और गलती से मैंने पुलिस कर्मी को मार डाला। सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज, मैं छुपते फिरा, डॉज करते फिरा, मैंने उसके बाद कोई काम नहीं किया। जिरेड, एंड दिस इज वेयर डॉजिंग हैज ब्रॉट यू, और इसी छुपते छुपाते तुम यहां पे आए मेरी आइडेंटिटी लेने। इंट्रोडक्टर बोला, इट ब्रॉट मी टू अल्सबरी, दैट्स वेयर आई सॉ यू, यही तो जगह है जहां पे मैंने तुम्हें देखा। इन द कार में बैठे, टू अदर पीपल सॉ यू एंड स्टार्टेड टू टॉक, दूसरे दो लोग तुम्हें और देख रहे थे और उन्होंने बातें करना शुरू किया। आई लिसन्ड, मैंने उनकी भी बातें सुनी। इट लुक्स लाइक यू आर अ बिट क्वीर, लगता है कि तुम अकेले हो। काइंड ऑफ अ मिस्ट्री मैन, तुम भी एक इस किस्म के आदमी हो जो लोगों को ज्यादातर मालूम नहीं उनके बारे में। तो अगर मैं तुम्हारी जगह ले लूं तुम्हें मार के, तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। जिरेड, अ मिस्ट्री व्हिच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, क्या मुझे ये मिस्ट्री को प्रपोज करनी चाहिए, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूं ये चीज क्या है? इंट्रोडक्टर, disregarding him, you phone your orders and sometime you go away suddenly and come back just the same, कभी कभार तुम किसी को फोन करते हो, फोन में कुछ ऑर्डर देते हो, तुम वहां से चले जाते हो, अचानक से वापिस आ जाते हो। Those are just the things I want to do, ये वही तो काम है जो मैं करना चाहता था। Hearing about you was one of my luckiest break, और तुम्हें सुनने के बाद, तुम्हारे बारे में सुनने के बाद मुझे लगा कि यही तो कैरेक्टर है जिस कैरेक्टर को मैं अपना सकता हूं, फिर कॉप मुझे नहीं पकड़ पाएगा। Jiren, apparently you haven't the intelligence to ask why I am invested in this cloak of mystery, तुम्हें उतना भी मालूम नहीं है, तुम्हारी
बुद्धि इतनी भी नहीं चली कि मैं इस तरह से क्यों रह रहा हूं, ऐसे मिस्ट्री वाले कपड़ों में मैं क्यों रहता हूं, मैंने अपना सारा का सारा समय इसमें क्यों खर्च किया। ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में नहीं आई क्या? आई होप डियर स्टूडेंट ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको मदद करेगा। एक बार ध्यान से आप खुद भी पढ़ लीजिएगा। इसमें अगर कोई हार्ड वर्ड दिखे आपको तो प्लीज डिक्शनरी में से फाइंड करके वो हार्ड वर्ड लिख लेना है। आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ दिस यूनिट आपको इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन एंड आंसर लिखने हैं, ये मत भूलिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, बी केयरफुल, कीप रीडिंग।